नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। नीतीश की यात्रा से कैसी परेशानी, यह सवाल उन सभी लोगों से जो भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। भावनाओं की बात जब हम कर रहे हैं तो जो बिहार के लोग हैं या फिर किसी भी प्रदेश के लोग हैं, भावनात्मक दृष्टिकोण से एक दूसरे से लगाव होता है। काफी हमारी भावनाएं एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव होती हैं। जब बात कुछ पॉजिटिविटी की होती है, शराबबंदी की होती है, तो हमारी भावनाएं क्यों नहीं साथ आती हैं। यहां पर कहीं कहीं रोष क्यों नजर आता है। इन बातों पर विचार विमर्श करेंगे, लेकिन नीतीश की भावनाओं को समझते हुए कि आखिर नीतीश की जो यात्रा है उनसे किन किन लोगों को परेशानी है। हालांकि एक रिपोर्ट सबसे पहले हम दिखाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नशा मुक्ति के लिए शराबबंदी नहीं की है, ये अपना फंड बढ़ाने के लिए। शराबबंदी तो फेल हो गया, जिसमें कि अपना स्लीप लेके जाए, वो अपना जहाँ से मिल रहा हो वहाँ से शराब लेकर के आया, उसका सेवन करे। सभ्य सवाल का एक के जवाब, बिहार में इम्पॉसिबल है शराब। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सब इम्पॉसिबल है, एक बात हम बता देते हैं। बात थोड़ी और लिटिल लिटिल या पौआ और अद्धा की नहीं, खंभा तो भुलाइए जाइए। बात है शराब के समुच्चा सफाई की। नीतीश कुमार का संकल्प और समाज सुधार यात्रा पर बवाल काटने वालों को नीतीश का एक के जवाब है, इम्पॉसिबल। सब इम्पॉसिबल है, एक बात हम बता देते हैं। 13वीं यात्रा पर समाज सुधारने निकल रहे नीतीश कुमार गांव की महिलाओं से बतियाने वाले हैं, महिलाओं और दीदियों को जागरूक करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है। यह भी जानिए कि मुख्यमंत्री की यात्राओं का आखिर मतलब क्या है। नीतीश की यात्रा का मतलब यह है कि यात्राओं से रिचार्ज होते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चंपारण से आलोचकों को जवाब देने का प्रयास करेंगे नीतीश कुमार। जीविका दीदियों से संवाद कर सूचना तंत्र को मजबूत करेंगे नीतीश कुमार। बाल विवाह दहेज प्रथा पर सरकार की नीतियों को बताएंगे नीतीश कुमार। जनता के बीच रहने और सरकार चलाने वाले सीएम की छवि भी बनाएंगे नीतीश कुमार। आम लोगों की सरकार के प्रति सोच को टटोलने की कोशिश करेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का संकल्प उनकी छवि को दिखाता है, बताता है कि समाज और आम जनता के बीच की राय पर सरकार क्या अमल करती है। नीतीश ने बता दिया है कि कड़ाई के साथ सफाई भी होगी। मतलब ये कि पुलिस भी टाइट और शराब माफियाओं से फाइट। जैसे भी हो, होकर रहेगा सफाया शराब का। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार। तो नीतीश कुमार ने सोच लिया है शराबबंदी ही मकसद है और इसे किसी भी तरह से सफल बनाना है। लेकिन नीतीश कुमार ने यह कभी नहीं कहा कि हम अकेले करेंगे, आप लोगों के सहयोग से करेंगे, सभी पार्टियों के सहयोग से करेंगे। हां, पार्टियों की तरफ से ये सवाल बराबर उठाए जाते हैं, सवाल उठाने भी चाहिए। जो पार्टियां कहती हैं कि भाई आप जो शराबबंदी कर रहे हैं, जो रफ्तार है और जिस तरीके से चल रही है, उस तरीके पर एक दो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे, जगह जगह पर पूछे जाएंगे, उनका भी जवाब देना होगा। मंशा पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे, अपने मेहमानों से परिचय कराते हैं। हरकुछ झाए प्रवक्ता कांग्रेस से, अरविंद निषाद जी प्रवक्ता जेडीयू से हैं, शक्ति सिंह यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से, प्रेम रंजन पटेल जी प्रवक्ता बीजेपी से। सबका एक साथ स्वागत करना चाहेंगे। नीतीश कुमार की जो सोच है, खासकर नीतीश की यात्रा से जो परेशानी वाली बात है, इसमें परेशानी कहां है, उन दलों से सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे जहां से सवाल पैदा होते हैं। सबसे पहले शक्ति सिंह यादव जी, सवाल कहां पर है, परेशानी कहां है? विवेक जी, रसीदों के बाद मेरी प्रतिक्रियाएं हैं। फर्स्ट प्रतिक्रिया ये है कि जो समाज सुधार का उन्होंने नाम दिया है, हम लोगों ने 12 यात्रा इनके देखे हैं, उसके तार्किक परिणति भी देखा है नकारात्मक। और आप जिस समाज सुधार की बात कर रहे हैं, इर्द गिर्द भ्रष्टाचार के जितने भी चीज़ें आपके पास बसे हुए हैं और अराजकता जो प्रशासन में है, इसकी सफाया करें नहीं आप और चले हैं समाज सुधारने। किस प्रकार का 5 वर्ष हो गए शराबबंदी के,
आपने कौन सा फलाफल लाया? और प्रतिदिन जिस तरह से जहरीली शराब से मौतें की खबरें स्क्रीनों पर दिखाई जाती है, उसके बाद भी समाज सुधार की बात। ये सरकार, राज्य की जो सरकार है, एक गरीब विरोधी है, एक खजाना किसी की नहीं है। और इस खजाने पर जिस तरह से आप गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, 56 प्रकार के व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं, यही आज विभाग पैसे की बाट जो हो रहा है, योजनाएं पैसे की बाट जो हो रहा है, इस गरीब प्रदेश में इस तरह से नहीं होता। आप कैबिनेट की बैठक हम लोगों ने देखा, गंगा में भी देखा, उसका फलाफल भी देखा, बेगूसराय में देखा, उसका फलाफल भी देखा, राजगीर में देखा, उसका फलाफल भी देखा। और इस ठंड में जो आप कैबिनेट की बैठक अपने वाल्मीकि नगर में की है, उसका ही फलाफल सामने है ना। तो सवाल ये उठता है कि अनैतिक जो ट्रबल, जो गवर्नमेंट है, ट्रबल जो अलायंस है, इसकी तार्किक परिणति जो है साफ साफ बिहार को दंश भोगने पर विवश कर रहा है। यात्राएं, इसलिए मैं इसको मानता हूं यात्रा नहीं, सिर्फ मैं मानता हूं कि टाइम पास कार्यक्रम है। जो मन नहीं लग रहा है बिहार के सचिवालयों में, तो बाहर जाकर के सिर्फ अपना आनंद ले रहे हैं। जरा हमें कोई ये बता दे कि आपके पूरे प्रशासन में जो अराजकता है, भ्रष्टाचार है, जो प्रतिदिन आपके टीवी स्क्रीन पर आता है, कौन पकड़ा रहे हैं, नहीं पकड़ा रहे, इसकी सफाया करो ना भाई, इसकी सफाया कर लीजिए। समाज तो सुधरा हुआ है, पहले आप सुधर जाइए, शासन के लोग को सुधरवा दीजिए, प्रशासनिक महकमे को सुधार दीजिए, समाज तो सुधरा। समाज को क्यों आप समझ के बिगड़ा हुआ है? समाज अगर बिगड़ा होता तो समाज कई निर्णय ले लिया होता। समाज बिगड़ा हुआ नहीं है, बिगड़ा हुआ तंत्र है, बिगड़ा हुआ आपका पूरा महकमा है, जो कहीं न कहीं इन चीजों को परोसता है। और लोग मजबूरन पीने वाले को पकड़ रहे हो, पिलाने वाले को नहीं पकड़ते, तो पीने वाले को पकड़ करके जेल के सलाखों वो कौन लोग हैं? वो टोटली हैंड टू माउथ लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि शराब पीने वाले को मत पकड़, लेकिन शराब आ कहां से रहा है, आपूर्ति कहां से हो रहा है? और शराब आप समाज सुधार के नाम पर चल चुके हैं, विज्ञापन बड़े बड़े दे रहे हैं, कसीदे पढ़वा सकते हैं, लेकिन अराजकता, जो प्रशासनिक अराजकता है, इसको समाप्त। चलिए अरविंद शाह जी, समाज सुधार, अरविंद शाह जी, शक्ति सिंह यादव जी ने एक साथ कई सवाल पूछ दिए। यात्राओं का क्या मतलब है? पूरा समाज सुधरा हुआ है, और क्या क्या गुंजाइश बच गई थी? क्या देखा आपने? देखिए विवेक जी, मैंने पूरी तल्लीनता से इनकी बात को मैंने सुना है। मुझे आशा है कि शक्ति भाई भी मेरी बात को पूरी तल्लीनता से सुनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न्याय यात्रा से अपनी यात्रा प्रारंभ कर आज समाज सुधार यात्रा पर निकल रहे हैं। यह अच्छी बात है बिहार के लिए। और इन 16 वर्षों में मेरे साथ भी रहे हैं, गांधी मैदान में हाथ उठा करके शराबबंदी के पक्ष में अभियान चलाने का संकल्प लिया था। आज सिवान में जो शराब माफिया पकड़े गए, तेजस्वी यादव के साथ उनकी तस्वीर है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता है। और पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो संकल्प शक्ति के साथ यात्रा प्रारंभ करते हैं, यात्रा के बाद आपने ठीक अपने इंट्रो में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रिचार्ज होते हैं, रिचार्ज होने के बाद अनेक तरह के फैसले लेते हैं, और उस फैसलों से बिहार का विकास होता है, बिहार वासियों का लाभ होता है। कुछ पूछना चाहते हैं? कोई माई का लाभ नहीं है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता है। अरविंद सिंह जी, शक्ति जी को मौका दें, लेकिन कुछ पूछना चाह रहे हैं। चलिए एक सवाल पूछ लीजिए। हाँ पूछिए अरविंद जी, जवाब। नहीं, एक मिनट रुक जाइए, तुरंत सवाल। मेरी बात कंप्लीट ले लीजिए ना, जहां मेरी बात कंप्लीट अभी। शक्ति जी, हाँ एक सवाल और पूछिए। विवेक जी, मुख्यमंत्री आवास में शराब माफियों की तस्वीर खींची गई। वो कौन थे? जदयू के लोग थे। जो हरनौत में पार्टी के लोग के यहाँ शराब पकड़े गए, वो कौन थे जिसके लिए एक्साइज सुप्रिंटेंडेंट बदला गया? वो कौन लोग हैं? मंत्री के भाई के स्कूल में शराब पकड़ा गया, कार्रवाई नहीं हुई, वो कौन लोग थे? ये तस्वीर के सवाल कर रहे हैं। आज नालंदा में इनके मुख्यमंत्री के साथ जो फोटो है, आज उसके घर में दोनों को बनाने का उद्बोधन हुआ, वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? जवाब दीजिए। एक फोटो पर आप कह रहे हैं कि शराब माफिया कार्रवाई करिए। कोई किसी के साथ फोटो सेल्फी ले सकता है। देखिए, कार्रवाई करिए। कोई भी व्यक्ति हो हमारे राजपाट में, हमारे कार्रवाई करिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी को बख्शा नहीं गया है। चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी हो या पार्टी का आदमी, हम सभी को एक साथ मैंने कार्रवाई की है। लेकिन अभी तक शराबबंदी के इन 5 वर्षों में जो भी राष्ट्रीय जनता दल के लोग पकड़े गए हैं, मेरा चुनौती है कि राष्ट्रीय जनता दल से उनको बाहर किया गया है क्या? उनको सुरक्षा देने का काम किया गया, चाहे वो बालू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे जमीन माफिया हो, तमाम ऐसे लोगों को संरक्षण देने का राष्ट्रीय जनता दल ने काम किया है। लेकिन अभी सुनेंगे नहीं, इनको साफ कराइए, उस पर चर्चा करिए। ये ठीक नहीं है, आपने इनको बोलने का मौका नहीं। ठीक है, तो आप जवाब दे दीजिए, चुप हो जाइए। शक्ति जी अब चुप हो जाइए। शक्ति जी अब चुप हो जाइए। हाँ चलिए आप दीजिए जवाब। 4 सवाल थे, 4 सवाल का जवाब दीजिए। हाँ अब इनके कैबिनेट, अब
अब इनके कैबिनेट, इनके राज्य में कैबिनेट मीटिंग का क्या मतलब होता था? एक कन्या मार्ग में राबड़ी देवी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग होता था। जब तक वो मुख्यमंत्री रही कभी सचिवालय में एक भी उदाहरण दे, कभी राज्य सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई। हमारी सरकार ने राज्य के सभी इलाकों में कैबिनेट की बैठक किया है। आज झूठ साबित कर दीजिए। अब अरविंद निषाद जी साबित कीजिए, जब कहा तो साबित कीजिए, साबित कीजिए, नहीं है साबित कीजिए। अरविंद निषाद जी साबित कीजिए, में 42,000। अरविंद निषाद जी साबित कीजिए। ये मैसेज जनता के पास जा रहा है तो साबित करना होगा। नहीं है, कुछ भी नहीं कह दीजिएगा, इस कार्यक्रम में कुछ भी नहीं चलेगा। अरविंद शाह जी साबित कीजिए। कन्या मार्ग में कैबिनेट की मीटिंग में नीतीश जी कई दर्जनों बैठे, एक भी कैबिनेट की मैंने चुनौती दी, दर्जनों मीटिंग हुआ है। साबित कीजिए, साबित कीजिए। अरविंद शाह जी साबित कीजिए। मीटिंग नहीं हुई है। सारे अखबार के पन्ने आज रंगे हुए हैं। सारे अखबार की सुर्खियां बनी रहती थी। राबड़ी देवी के शासनकाल में एक कन्या मार्ग में कैबिनेट की बैठकें जवाब नहीं है, एक चेहरे पर धूल है और आईना साफ करने चले होती थी। यहाँ पर सारे पैनलिस्ट सीनियर लोग हैं, सारे लोग उस शासन को आईना साफ करने सारे लोग चेहरे पर धूल है। लेकिन ये व्यवस्था ठीक नहीं है विवेक जी। मैं जब बोल रहा हूं तो बीच नहीं ठीक है ना, आप सटीक जवाब अरविंद जी, अरविंद जी जवाब ही तो चाहिए। और आपको इंटरप्ट नहीं, रोका कहां जाता है? अरविंद जी जरा सुनिए, अरविंद जी रोका कहां जाता है? अगर आपने आरोप लगाया, आपने आरोप लगाया, अरविंद जी सुनिए, अरविंद जी आपने आरोप लगाया, वो सबूत मांग रहे हैं। सबूत मैं दे रहा हूँ, दे दीजिए ना। सारे अखबारों की सुर्खियां थी, सारे अखबारों की सुर्खियां थी। 25 सेकंड का टाइम देता हूं, गूगल पर दिखाएं, गूगल पर मैं दिखाता। चलिए अरविंद जी को थोड़ा मौका देते हैं, कहीं से ढूंढ के निकालेंगे। अरविंद जी थोड़ा सा आप ढूंढने में लगाइए समय, आप लगाइए। नहीं ढूंढिए। हम प्रेम रंजन पटेल जी के पास यात्रा का मतलब समझते हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन जो परेशानियां हैं वो अपनी जगह पर है। शक्ति सिंह यादव जी रुक जाइए, ये समय इसलिए हम दे रहे हैं, अरविंद जी कहीं से ढूंढ के निकालेंगे। हाँ प्रेम रंजन पटेल जी, इस यात्रा को और उस पर उठते हुए सवाल पर, जिन्हें परेशानियां हो रही है उन सवालों पर क्या कहना है आपका? बीजेपी इस यात्रा को कैसे ले रही है? क्या जो मंशा नीतीश कुमार की है, जो स्पष्ट तौर पर उन्होंने कह रखा है, तो उसे किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है और क्या सोचना है इस यात्रा के बारे में? विवेक जी, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो यात्रा है, समाज सुधार यात्रा, उसके कुछ मायने हैं, कुछ मतलब है। और मुझे लगता है कि अब तक के जब से मुख्यमंत्री बने हैं, लगभग प्रति वर्ष 16 वर्षों में लगभग 13 यात्रा मुख्यमंत्री जी किए हैं। और हर यात्रा में कुछ ना कुछ उसका जो है स्लोगन रहता है, कुछ ना कुछ कार्य रहता है। समाज के बीच में जब आम लोगों के बीच में जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ प्रेरणा देने का काम करते हैं, प्रेरित करने का काम करते हैं। और उसके माध्यम से समाज के अंदर में जो बिहार के विकास का जो एक पैमाना है, उस पैमाने को तय करने का काम करते हैं। आम लोगों को प्रेरित करते हैं, आम लोगों को सचेत करने का काम करते हैं, आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उन विकास से जोड़ने का काम करते हैं। उसके माध्यम से जो मैं देख रहा था बहस, अभी दोनों में मेरे सहयोगी पार्टी के जदयू के मित्र थे और राजद के जो विपक्ष के मित्र थे। मैंने तो जो है इतना ही कह सकता हूं कि चोर मचाए शोर से। जरा 2005 से पहले की बिहार की स्थितियों को देख लीजिए। नहीं एक मिनट मैं इंटरप्ट करूंगा। की स्थितियों को प्रेम रंजन पटेल जी मैं यहाँ रुकूंगा। प्रेम रंजन पटेल जी एक मिनट पटेल जी एक मिनट देखिए, 15 साल वाला छोड़ दीजिए, उसके लिए अलग से कितनी बार हम लोग कर चुके हैं। सुनिए, एक तो तय बात है, आरजेडी ने साफ तौर पर कहा कि भाई समाज सुधारने चले हैं, समाज जागरूक है और उसे और क्या सरप्लस इंजेक्शन की जरूरत है, यह थोड़ा समझा दे सरकार। तो जो वो समझना चाहते हैं आप समझा दीजिए। देखिए इसमें विद्यासागर जी, राजा राम मोहन राय जी अपने जमाने। अरविंद जी आप ढूंढिए ना, आपको मौका दिया, आप ढूंढिए। कहां गूगल मुख्यमंत्री थे क्या? बाल विवाह प्रथा समाप्त हो गई क्या? यह सतत प्रक्रिया चलने का काम है। अरविंद जी आप लाइब्रेरी में ढूंढिए, अभी आ रहे हैं, आपके पास ही आ रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाते रहे। अरविंद शाह जी आप ढूंढिए ना, हम आ रहे हैं तुरंत। प्रेम रंजन पटेल जी, हाँ प्रेम रंजन जी अपनी बात खत्म कीजिए। संगठन
चलाता ही रहता है। विवेक जी, इससे कौन नकार विवेक सकता है? जी, शराबबंदी कानून बिहार में लागू है, उसमें मीन मेख निकाल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का समाज तो तर्क की बात तर्क से न काटिएगा अरविंद जी, तर्क से काटिएगा ना अरविंद जी, तर्क से काटिए ना। अरे तर्क से काटिए, विपक्ष तो सवाल खड़े करेगा, विपक्ष सवाल खड़े करेगा, आप तर्क से काट दीजिए। हाँ प्रेम रंजन पटेल जी अपनी बात खत्म कीजिए। इनको विवेक जी, प्रेम रंजन जी अपनी बात खत्म कीजिए। देखिए सहयोगी दल को समझाइए। प्रेम रंजन पटेल जी आप सीनियर लीडर हैं, आप समझाइए, प्रसाद जी को समझाइए। विवेक जी, हाँ। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और उसको पालन करने के लिए लोगों से कहा जा रहा है, और सब लोगों ने, ऐसा नहीं है, हर पार्टी ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया गया था इसके पक्ष में। सब लोगों ने जो है संकल्प लिया था, सब लोगों ने कस्में खाई थी, मानव श्रृंखला बना था। हम लोग उस समय सरकार में नहीं थे, उसके बावजूद ये अच्छा काम था। मानव श्रृंखला में हम लोगों ने शामिल होकर करके और उसको और मजबूत बनाने का काम किया था कि शराब बहुत अच्छी चीज नहीं है। शराब से बहुत सारे नुकसान समाज को होता है, व्यक्ति को होता है और राज्य को भी होता है। दिक्कत कहां है? बंद होना चाहिए और मुख्यमंत्री लगातार उसी संकल्प को लेकर करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद शराब की बिक्री हो रही है। बेचने वाले जो है बेच रहे हैं, माफिया तत्व सक्रिय हैं और राज्य के अंदर में पीने वाले भी पी रहे हैं। पीने वाले के इरादों को मजबूत करने वाले लोग लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री अपनी यात्राओं के माध्यम से लोगों को प्रेरणा देंगे, लोगों को और उनके संकल्प शक्ति को बढ़ाने का काम करेंगे और लोगों को मिला कर करके, चाहे वह जीविका दीदी हो या अन्य लोग हो, ऐसे लोगों को बुला कर करके और पीने वाले के बीच में जागरूकता कैसे पैदा हो सके कि इसका नुकसान को हम जो ऐसे उनके बारे में बता सके, उनको ज्यादा से ज्यादा इसके नुकसान के लिए हम कह सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका पीने से क्या क्या समाज के अंदर में। चलिए यही बताने के लिए नीतीश कुमार यात्रा पर निकले हैं। हरकू झा जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। हरकू झा जी, इस यात्रा को क्या, किस तरीके से, क्या इसमें यहाँ कोई सवाल है, कोई परेशानी है तो बताइए। नीतीश कुमार की यात्रा से कैसी परेशानी है, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे हरकू झा जी? यात्रा समाप्त कर करके वापस चले आए थे, इनकी यात्रा को ठीक है नहीं मिले, पटेल जी एक मिनट रुकिए। सहयोग नहीं मिला था। समाज सुधार यात्रा का जो टाइटल दिया गया है जी, तो हमारे पूर्व के प्रवक्ता शक्ति यादव जी ने ठीक ही कहा है कि क्या समाज बिगड़ चुका है। यदि मुख्यमंत्री समाज सुधार के लिए निकले हैं तो यदि समाज बिगड़ चुका है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? 16 साल से आप स्टेट के मुखिया बने हुए हैं, तो उस बीच में यदि समाज नहीं सुधरा है और अब आप मुख्यमंत्री के नाते समाज सुधारक बन गए हैं, तो समाज सुधारक की परिभाषा पहले अरविंद निषाद जी को समझ लेना चाहिए। आपने ठीक इनसे क्वेश्चन किया था कि ये तो एग्जाम्पल दे रहे थे राजा राम मोहन राय का या अन्य लोगों का, ये होता है। तो जो प्रशासन का हेड होता है वो समाज सुधारक नहीं होता है, उसका काम है प्रशासन को चलाना। मुख्यमंत्री 16 साल से बिहार का मुखियागिरी कर रहे हैं, प्रशासन को चला रहे हैं। यदि समाज बिगड़ गया है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास जाएगा? हरकू झा के पास जाएगा या शक्ति यादव के पास जाएगा या बिहार की जनता के पास जाएगा? इसका तो आप ही देखिए हरकू झा जी, राजा बैठे रहे सिंहासन पर, ना निकले, जनता की टोह ना ले, जनता के मन में क्या चल रहा है ये सोच को ना पढ़े, तो ये राजा भी तो आप ही लोग कहेंगे कल की तारीख में कैसा राजा है, विलासिता के जीवन जी रहा है। नहीं हाँ। ठीक है, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। तो ये इनकी 13वीं यात्रा है और 13वीं यात्रा में ये 13वीं बार मोतिहारी जाएंगे या बिहार के किसी भी प्रांत में जाएंगे तो 13वीं बार जाएंगे। तो जो हेडलाइन निकला है जिसमें 4-5 मुख्य मुद्दा है, उसको मुख्य मुद्दा को थोड़ा अंडरलाइन कर दिया गया है, लेकिन शराबबंदी इसमें मुख्य बनाया गया है। उसकी समीक्षा करने के लिए या उसका और सामाजिक न्याय खोजने के लिए वो निकले हैं, खास करके महिला वर्गों में जो महिला मतलब परेशानी नहीं है ना कांग्रेस को? क्या परेशानी है? कांग्रेस अपनी पार्टी के बताया ना, वो आरजेडी की तरफ मत खेले, कांग्रेस अपनी बात बताए। आरजेडी जो कहना था कह दिया आरजेडी ने। मुख्यमंत्री स्टेट के हेड होते हैं, हाँ। उनकी उत्तरदायित्व होती है कि समाज को साथ लेकर चलने का, उनकी उत्तरदायित्व तो है कि विकास करने का। लेकिन प्रश्न यहाँ ये है कि आप बिहार वासियों को जानना चाहिए या आपके थ्रू जानना चाहिए कि जब आप 16 साल से लगातार अपने पद पर हैं तो बिहार पिछड़ क्यों रहा है? क्यों 52% से ऊपर चला गया है गरीबी रेखा के नीचे? क्यों? अच्छा, आप नीति आयोग की रिपोर्ट पर चले, अभी इस पर नहीं, यात्रा पर रहने दीजिए हरकू झा जी। चलिए, बाकी सभी प्रश्न जो अरविंद निषाद की तरफ आते हैं, हम एक बार फिर चलते हैं अरविंद निषाद जी के पास। ले लेंगे ना, अलग से नीति आयोग पर लेंगे भाई, नीति आयोग पर ले लेंगे। हरकू झा जी एक मिनट रुकिए। अरविंद निषाद जी चलिए शुरू करते हैं। शक्ति सिंह यादव ने कई सवाल छोड़े थे, उस पर हम लगातार बने हुए हैं और शायद आपने ढूंढ लिया होगा, तो चलिए बताइए, आंसर बताइए। 4 प्रश्न थे आपके सामने, उत्तर बताइए। देखिए विवेक जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
जब कभी भी यात्रा पर निकलते हैं उन इलाकों में, और खासकर इस बार जो यात्रा पर गए हैं तो उनका एजेंडा है जीविका दीदियों से बात करना। चूंकि जीविका दीदियों का समाज के उत्थान में, समाज को सुधारने में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है, इस नाते जीविका दीदियों से बात करने का उन्होंने तय किया है। चूंकि समाज में बाल विवाह, समाज में दहेज विवाह और समाज में शराबबंदी का जो ये जो अभियान है, कुप्रथा है, इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है। इस संकल्प के साथ वो राज्य में निकले हैं कि हम पूरे बिहार के जीविका दीदियों से बात करेंगे। और चूंकि जीविका दीदियों को प्रोत्साहित करने का भी काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, बड़ी संख्या में जीविका दीदियों का समूह का गठन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की प्रेरणा से हुआ है। और जीविका दीदी ही राज्य में आज बड़ी संख्या में समाज में विभिन्न प्रकार के मेरा लेकिन सवाल है आपसे अरविंद निषाद जी, मेरा सवाल है, अब जीविका दीदियां इन्फॉर्मर का काम करेंगी, ये भी बात है, तो क्या आपका जो इन्फॉर्मर वाला जो सिस्टम है उस पर सवाल ना उठाया जाए? आप तक खबर नहीं पहुंच रही कि कहां शराब आ रही है, कैसे आ रही है, कहां बन रही है? आप जीविका दीदियों को इसके लिए ट्रेंड करने वाले हैं, इसे समझाने वाले हैं। आप समझ रहे हैं कि देखिए तंत्र पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं, खुद कर रहे हैं आप। सभी देखिए समाज में आम आदमी का, समाज में सरकार चलाने का जो तंत्र है, उस सरकार उसका भी सहयोग लेती है, सामाजिक संगठनों का सहयोग लेती है, सामाजिक समूहों का सहयोग लेती है। तो सरकार अपने स्तर से हर तरह के अभियान को चला करके किसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए, किसी चीज को जानने के लिए सहारा लेते रही है। हाँ। ये बरसों से चला आ रहा है सरकार के विभिन्न अभियानों के रूप में। तो आप तो कहते हैं ना कि बरसों से अंधेरा चला आ रहा था, आपने लाइट लगवा दी, यही कहते हैं ना? तो बरसों से चला आ रहा है, उसे तो आपने कंटिन्यू नहीं किया, आप ही कहते हैं ना। देखिए विवेक जी, अंधेरे वाला राज आप ही कहते हैं ना, उसे तो कंटिन्यू आप कहते हैं ना कि हमने कंटिन्यू उसे कंटिन्यूएशन को तोड़ा है। हाँ नहीं ये तो ठीक। अगर मुख्यमंत्री जनता से संवाद नहीं करे, जनता से मिले जुले नहीं, आम जनता के दुख दर्द को नहीं समझे, तो फिर आप ही लोग सवाल उठाएंगे। नहीं, हम सवाल नहीं उठाएंगे, लगातार जनता के बीच रहते। चलिए शक्ति सिंह यादव जी, चलिए कंक्लूड करते हैं। शक्ति सिंह यादव जी अपनी बात रखिए। ठीक है अरविंद जी रुकिए, नहीं रुक जाइए, आपकी भावनाएं हमने देख ली, हमारी भावनाएं भी नीतीश कुमार जी के साथ में। शक्ति सिंह यादव ने भी कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं, शराबबंदी के सपोर्ट में है, लेकिन सवाल कहां जानिए ना भाई, सवाल का हल निकल जाएगा इस बीच में। शक्ति सिंह मुझे दीजिए 10 सेकंड और दीजिए ना। शक्ति सिंह नहीं उतना वक्त नहीं है भाई, शक्ति सिंह जी को ना भाई। अरविंद निषाद जी बस रुक जाइए, अब रुक जाइए अरविंद निषाद जी रुक जाइए। बेरोजगारी, अरे बस रुक जाइए अरविंद। अरे खा गए भाई आप तो 15-20 सेकंड रुकिए। हाँ शक्ति सिंह यादव, ये 3 यात्रा को निकालने की ठीक है, लेकिन एक भी यात्रा बस हो गया, प्रतिपक्ष बिहार ठीक है, अरे हो गया, कुछ नीतीश कुमार जी के लिए छोड़ दीजिए, आप ही सारा पॉइंट बोल दीजिएगा। रुकिए हाँ शक्ति सिंह यादव। असल अंधभक्ति की प्रकाष्ठा के दहलीज पे बैठे हैं। ये सबसे बड़ी बात वो नहीं है विवेक जी, एक बात है, चीफ मिनिस्टर इज नॉट हेड ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के प्रशासनिक महकमे की दायित्व होते हैं। समाज सुधारक जिसकी चर्चा इन्होंने की, जिन लोगों का नाम भी याद नहीं है हमारे पुरखे जो समाज सुधारक रहे हैं, सुन लीजिए ना। अब देखिए मत उठाइए, नहीं तो पूरा नाम भी याद नहीं है। अरे फिर ये लोग भी वीडियो निकालेंगे भाई आपका। रुकिए एक पड़ जाएंगे परेशानी में। हाँ पड़ जाएंगे परेशानी में, रुक जाइए। सवाल ये उठता है कि समाज सुधारकों का जिन लोगों का इन्होंने नाम रखा उसकी संख्या सैकड़ों में है, हजारों में है, लेकिन समाज सुधार का संगठनों पर भी दायित्व होता है, करता है। लेकिन जिस जीविका की बात ही कर रहे हैं, तंत्र इनका विफल है। इसका मतलब तंत्र में अब कोई जान नहीं, जिसकी मैं चर्चा पहले किया कि तंत्र सड़ांध है, अराजकता है, ये आपके समय में था। नहीं आपके समय में था, सारा तंत्र फेल कर गया था, हर चीज का फैसला चेहरे पे धूल है। चलिए एक साथ 7-8 सवाल जेडीयू की तरफ आए हैं, जेडीयू इसका जवाब ढूंढे, और शक्ति सिंह यादव जी को आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा सारे सवालों का आंसर। चलिए चर्चा को यही खत्म करते हैं, समय की काफी कमी है और खबरें यहां पर लगातार जारी हैं।